आज के दिन जब हम सुबह सुबह ईश्वर की स्तुति करते हुए इस विषय पर मनन चिंतन करना चाहते हैं, मुझे यह टॉपिक दिया गया है गॉड्स लव, ईश्वर का प्यार। तो लोग बोलेंगे ईश्वर का प्यार तो हमें मालूम है, तो हम कुछ समय के लिए चिंतन करें, ईश्वर का प्यार, कुछ बातों को याद दिलाएं कि ईश्वर का प्यार क्या है, कैसा है, हमारा अनुभव क्या है, ईश्वर का प्यार कब से शुरू हुआ, कहाँ हुआ। यह मेरा पहला प्रश्न है कि ईश्वर का प्यार कब शुरू हुआ। प्रिय भाइयों और बहनों, कब शुरू हुआ और कहाँ शुरू हुआ, इस पर मनन चिंतन करते हुए हमारे लिए पवित्र बाइबल है, पवित्र वचन, पवित्र बाइबल का पहला ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ हमें यह दृश्य सामने रखता है कि ईश्वर का प्यार कैसे शुरू हुआ और कहाँ शुरू हुआ। यह हमारा विश्वास है कि ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, इसलिए पहला ग्रंथ इस विषय पर है, विश्व और मानव जाति की उत्पत्ति। मानव जाति की उत्पत्ति तो पहला अध्याय में ही हम देखते हैं, प्रारंभ से ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि की और उनको अच्छा लगा। हर एक चीज़ को ईश्वर ने बनाया और अंत में हम देखते हैं ईश्वर को अच्छा लगा। इसी प्रकार हम देखते हैं ईश्वर ने कहा आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े, ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने यह कहा जल समूह का नाम ये समुद्र हो जाए, ईश्वर को अच्छा लगा। इस प्रकार हम देखते हैं ईश्वर ने कहा पानी जीव जंतुओं से भर जाए, आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे, ये सभी जीव जंतुओं को सृष्टि की और ईश्वर को अच्छा लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अध्याय 1 और 26 में ईश्वर ने क्या किया और ईश्वर ने क्या कहा, हम सुनेंगे अध्याय 1:26 से। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों, घरेलू और जंगली जानवरों और ज़मीन पर रेंगने वाले सब जंतुओं का शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यहाँ कर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पंछियों, पृथ्वी के विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा मैं तुमको पृथ्वी पर के बीच पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूँ, वहाँ तुम्हारे भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उसके भोजन के लिए पौधे की हरियाली देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। तो हम इस विषय पर
जोर देना चाहते हैं कि ईश्वर ने ये बनाया अच्छा लगा, वो बनाया ये अच्छा लगा। अंत में अपना प्रतिरूप मानव को बनाया, मानव को बनाया और उसको अधिकार दिया, उसको शक्ति और बुद्धि दिया और कहा, ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ। उत्तम सृष्टि, इतनी सारी चीज़ों को बनाया, उत्तम सृष्टि, क्राउन ऑफ क्रिएशन। ईश्वर ने इन सभी चीज़ों को, लेकिन इसमें क्राउन ऑफ क्रिएशन इस मानव को बनाया, अपना प्रतिरूप बनाया, इसलिए उसे बहुत प्यार किया। मैं समझता हूँ उत्तम सृष्टि को ईश्वर ने बनाया और उन्होंने पेड़ पौधों को, ये पक्षी जानवरों को, सबको प्यार किया, लेकिन हमें बहुत बहुत प्यार करते हैं ईश्वर, क्योंकि उन्होंने हमें अपना प्रतिरूप बनाया। इसमें एक दिक्कत है, इसमें एक बड़ी समस्या है, इसमें एक बड़ी चुनौती है। हम सब एक दूसरे को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा ईश्वर ने मुझे अपना प्रतिरूप बनाया, ईश्वर ने आपको अपना प्रतिरूप बनाया, लेकिन हम बिल्कुल अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग रंग के हैं। तो हम देख सकते हैं कैसे ईश्वर ने हमें बनाया। और अंत में ये कहते हैं हमेशा, ईश्वर को अच्छा लगा। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम इस पर मनन चिंतन करें उतना ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि कोई काला है, कोई गोरा है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहते हैं। ज़्यादा हम पूछेंगे तो गोरा है तो अच्छा है हम बोलेंगे, काला है तो अरे क्या करेंगे। इसलिए जो लोग अफ्रीकन अमेरिकन, जब अमेरिका में था पढ़ाई करते इस समय, अफ्रीकन अमेरिकन से सब वो काले कलर के हैं, सो दे वो बोलते थे ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, क्यों, हम गोरे से कम नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने बनाया, तो उनको अच्छा लगा सिर्फ गोरे लोग ही अच्छे हैं या काला लोग भी अच्छे हैं। ईश्वर के लिए उन्होंने बनाया तो अच्छा लगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि लंबा हो या छोटा हो, किसको लोग बोलेंगे मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं लंबा होना चाहता हूँ, प्रयास कर सकते हैं। जैसे हम काला है तो थोड़ा पाउडर ज़्यादा लगाएंगे तो गोरा हो जाएंगे, हम ऐसा करते हैं। तो ये अपना अनुभव है। तो देख रहे हैं कि छोटा हो या लंबा हो। इसी में देखते हैं कि कोई मोटा रहते हैं, ईश्वर ने ये दिया, अपने परिवार का जेनेटिक कंपोनेंट है उधर से आया, तो क्या मैं मोटा हूँ। पतला होने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कितना प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार पतला हो, कौन सा अच्छा है, ऑल टाइप्स, सभी प्रकार के हैं। ईश्वर ने बनाया, ये बनाया, वो बनाया, हम सबको बनाया, अपना प्रतिरूप बनाया और उनको अच्छा लगा। और वे चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से किस प्रकार उनके प्रिय पुत्र पुत्रियों के रूप में हम जी सकते हैं। तो ईश्वर ने हमें बनाया, ये एक बात हमारा विश्वास है। ईश्वर ने इस सुंदर दुनिया को दिया। उस पहला परिवार आदम हेवा को ईश्वर ने बनाया और उन्होंने उनके लिए आदन वाटिका, गार्डन ऑफ ईडन को दिया, गार्डन ऑफ ईडन को दिया। और फलो फूलो, खाओ पियो, ये मस्ती मज़ा करो, जियो। लेकिन उन्होंने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि ईश्वर ने इस पहला परिवार के लिए यह गार्डन ऑफ ईडन इसको दिया। हम देखते हैं जब भी लोग बहुत प्यार करते हैं, बोलते हैं, हमारा अनुभव भी है
कि लोग बिगड़ जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, पहला अध्याय उत्पत्ति ग्रंथ से हम देखते हैं कि ईश्वर ने इतना दिया, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये फल मत खाओ, लेकिन बहुत दिया, अपना लाड प्यार से बहुत दिया, लेकिन वो पहला परिवार गिर गया। इसी प्रकार अपने जीवन में भी हम देखते हैं, अपने अपने परिवार में भी बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, इतना प्यार, कभी बिगड़ जाते हैं। उसी प्रकार पहला प्यार परिवार को इतना मिला, लेकिन लोग बिगड़ गए। तो उस परिवार पर हम मनन चिंतन करेंगे। ईश्वर ने प्यार किया और बहुत दिया, अधिकार दिया, शक्ति दिया, बुद्धि दिया कि तुम लोग फलो फूलो आगे बढ़ो। तो इस पर मनन चिंतन करते हुए हम इस विषय पर देखते हैं कि किस प्रकार वे लोग, इस परिवार बिगड़ गया। आदम, हेवा और उनके लिए 2 बच्चे, काइन और हाबिल। अपने अपने परिवार में भी ऐसी समस्या आ जाती है। ईश्वर का प्यार इतना है, परिवार के लोगों का प्यार इतना है, लेकिन छोटी छोटी बातों में झगड़ा लड़ाई हो जाता है कि हम गिर जाते हैं। कैसे गिर जाते हैं? काइन और हाबिल। हम देख भाई भाई है, उनके बीच में मतभेद, उनके बीच में ऐसा ईश्वरिया या कुछ बातों में साथ चलने में दिक्कत आ गई। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार काइन ने हाबिल को मार डाला। तो इस ईश्वर का प्यार लोगों के लिए है, लेकिन हम उनके प्यार से दूर हो जाते हैं। उनके प्यार का अनुभव संपूर्ण रूप से नहीं पा जाते हैं। यही ये उत्पत्ति ग्रंथ से, ये पहला परिवार से किस प्रकार अपने अपने परिवार में भी भाई के बीच में झगड़ा, भाई बहनों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, हमें ईश्वर के प्यार पर नज़र रखते हुए हमें समाधान ढूंढना पड़ेगा। ये आसान नहीं है। कुछ बातों को आपके समक्ष रखता हूँ कि हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने बनाया, हमें बहुत सुंदर जीवन दिया, इस दुनिया को दिया, एक परिवार को दिया, लेकिन हम लोग उनके लाड प्यार में कभी कभी बिगड़ जाते हैं और अपना रास्ता जो सही था उससे भटक जाते हैं। तो ईश्वर ने क्या किया? बहुत लंबी कहानी है। पवित्र बाइबल में उन्होंने नबियों को भेजा, राजाओं को भेजा, प्रेरणा देने के लिए, हमें सुधारने के लिए, लेकिन मानव को सुधारना इतना आसान नहीं है। इसीलिए ईश्वर, उन्होंने इतना प्यार किया कि हम देखते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3:16 में इस पवित्र वचन का बार बार सुन चुके हैं क्रिसमस के टाइम। योहन का सुसमाचार अध्याय 3:16 सुनेंगे। हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। किसी के पास दुनिया की धन दौलत है और यह अपने भाई को तंग हाल में देखकर उस पर दया न करे, तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? थैंक यू। ईश्वर ने इस मानव को, उत्तम सृष्टि को इतना प्यार किया कि वे स्वयं इस धरती पर आए। इस रहस्य पर हम खुशी मनाते हैं कि ईश्वर, ये ईसाई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है
कि हम इस पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने इस मानव को मार्गदर्शन देने के लिए, क्योंकि जो भी लोग आए गए मार्गदर्शन देने में दिक्कत थी। थोड़ा बहुत तो सुधरते हैं, फिर वापस बिगड़ जाते हैं, भटक जाते हैं। तो ईश्वर स्वयं इस धरती पर आए और हमें मार्गदर्शन दिया। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि वे स्वयं आए, और हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी जान देकर क्रूस पर खून बहाकर हमें मुक्ति दिलाए हैं, मुक्तिदाता। इस पर हम मनन चिंतन करते हैं। एक और पवित्र वचन सुनेंगे, रोमन संत पौलुस का पत्र 5 अध्याय और 8 वाक्य। धर्मीय मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापियों की थी जब मसीहा हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। तो हम पापी थे, हम भटक गए थे, हम गिर गए थे, लेकिन हमारे गुरुवर प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए और प्रेम का प्रमाणित दिया है। हमारे लिए अपने प्रेम का प्रमाण प्रकट किया है। तो हम इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और अपने अपने परिवार, अपना अपना अनुभव पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने मेरे जीवन में, जब से मेरा जन्म हुआ तब से ईश्वर का प्यार मैं अनुभव करते आ रहा हूँ। इसीलिए मैंने इस विषय से शुरू किया, कब ईश्वर का प्यार शुरू हुआ। जब से ईश्वर ने इस मानव को बनाया, तब से ईश्वर को इतना अच्छा लगा, उन्होंने इस मानव को प्यार किया। तो पहला मुद्दा है, फर्स्ट पॉइंट, गॉड्स लव। ईश्वर का प्यार मेरे जीवन में कितना अनुभव मुझे मिला है। मैं मेरे जीवन के बारे में, मेरे परिवार, माता पिता, भाई बहन, जिस रिश्तेदार, जिस वातावरण में मैं आगे बढ़कर आया हूँ, उसमें मैं देख रहा हूँ कि ईश्वर का प्यार सीधा स्ट्रेट मुझे कितना मिला है। तो ईश्वर का प्यार पर हमने थोड़ा समय मनन चिंतन किया। अभी हम देख सकते हैं कि दूसरों के द्वारा ईश्वर का प्यार कैसे मुझे मिला है। दूसरों के द्वारा मेरे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए दूसरों का प्यार सबसे पहले तो अपनी माता, अपने पिताजी, अपने परिवार के भाई बहन, उनके द्वारा मिलता है। तो क्या मुझे मिला है? मैं तो ज़ोरदार बोल सकता हूँ किस प्रकार मेरे परिवार में माता पिता भाई बहन के द्वारा ईश्वर का प्यार मिला है। रिश्तेदारों को द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा मुझे ईश्वर का प्यार बहुत मिला है। तो आप लोग मनन चिंतन कर सकते हैं कि गॉड्स लव, ईश्वर का प्यार मुझे मिला है या नहीं। कुछ ऐसा है, मेरे जैसे लोग उनको बहुत मिला है, कुछ ऐसे भी होंगे माता पिता का प्यार नहीं मिला, भाई बहनों का प्यार नहीं मिला, तो उनको क्या उत्तर देंगे? उनको उनके प्रश्न के लिए हम कैसे बताएंगे गॉड्स लव इज सो गुड, ईश्वर का प्यार इतना बढ़िया है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं ईश्वर का प्यार को नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, उनका अनुभव ऐसा है, तो उनको हम क्या बता सकते हैं? ये बड़ी चुनौती है। जब मैंने स्वयं देखा कि मेरे जीवन में मेरे लिए ईश्वर आगे आगे बढ़ते समय बहुत देता रहा, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ईश्वर का प्यार मुझे मिल रहा है। पुरोहित बना,
झाबुआ में काम किया और इंदौर, भोपाल इधर उधर सेवा करते रहा। तो मुझे स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाने के लिए अच्छा मौका मिला। 2 बार मास्टर्स के लिए गया था शिकागो, बाद में अमेरिका डॉक्टरेट करने के लिए। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ईश्वर मुझे प्यार करता है। लेकिन मेरे साथी लोग, मेरे साथ 25 लोग पुरोहिताई अभिषेक पाए हमारी एसवीडी संस्था में, सबको नहीं मिला ये इस प्रकार विदेश जाने के लिए। तो वे लोग, हम लोग 3 साल में एक बार मीटिंग में मिलते रहते हैं और अपना अपना अनुभव बांटते हैं। कुछ ऐसे हैं प्रोफेसर हैं मेरे साथी लोग, कुछ ऐसे हैं पल्ली पुरोहित है, कुछ ऐसे हैं स्कूल प्रिंसिपल है, कुछ ऐसे भी हैं वो सिंपल मिशनरी है। तो वो बोलेंगे कि तुमको तो ईश्वर बहुत प्यार करता है, तो हमको प्यार नहीं करता है। मेरे साथी लोग ऐसा नहीं बोला, लेकिन लोग सोच सकते हैं कि कुछ लोग आगे बढ़ते बढ़ते रहते हैं, कुछ लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नीचे नीचे गिरते जा रहे हैं। तो किस प्रकार हम इन लोगों को बताएंगे कि गॉड्स लव आपके पास है, ईश्वर का प्यार आपके लिए भी है। जैसे हमने बताया, ये काला हो, गोरा हो, ये मोटा हो, पतला हो, हम ईश्वर सबको बनाया, सबको सुअवसर देता रहता है। लेकिन कुछ लोगों को दुख आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उनको मैं कैसे समझाऊं कि ईश्वर का प्यार आपके लिए है या नहीं। ये बड़ी चुनौती है। तो मैंने इस पर मनन चिंतन किया। लोग, मेरे साथी लोग मुझे देखकर जलते जलते रहेंगे, वो स्वयं उनका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। जलने से या दूसरों के आगे बढ़ने को देखते हुए दुखित होते, वे स्वयं ज़्यादा दुखित हो जाएंगे। हर एक के लिए ईश्वर कुछ योजनाएं बनाते हैं। मैं फादर्स को बताता हूँ, सभी फादर्स बिशप नहीं बन सकते हैं। कुछ लोगों को ईश्वर चुनता है उनकी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो चुनता है और उनको इस बड़ा बड़ा वरदान देता रहता है। तो हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हम कैसे उनको बता सकते हैं। मनन चिंतन करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन जिन लोगों को ईश्वर ने बहुत दिया है, बहुत आगे बढ़ाया है, उसके बारे में अनुभव को बांटें। और अपनी तरफ से जो लोग कष्ट से हैं, दुखित हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या मैं ईश्वर का प्यार जो इतना पाया, उनको आगे बढ़ने के लिए क्या मैं अपनी तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस पर मैंने मनन चिंतन किया। आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि आप में से कुछ लोग ईश्वर का प्यार बहुत पाया है, तो उसे बांट लें, उसे शेयर कर लें, ताकि दूसरे लोग जो सोच रहे हैं उनको बहुत कम मिल रहा है, ऐसे भी कुछ लोग हैं इतना दुखित है कि ईश्वर के प्यार को पहचान नहीं पा रहे हैं। तो उनको अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं जिसके द्वारा उनका बोझ हल्का हो जाए। तो यही है, ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हम सभी प्रश्न के लिए जवाब नहीं दे सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, मानव होने के नाते हमारे लिए ईश्वर ने एक अवसर दिया है, इस सुंदर दुनिया को दिया है, एक परिवार को दिया है, एक समाज को दिया है। तो अपनी तरफ से मैंने अनुभव किया, तो इसे क्यों न मैं दूसरों के साथ बांट लूँ ईश्वर का प्यार। तो इस पर और आगे मनन चिंतन करने के लिए संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 और 19 वाक्य हम पढ़कर सुनेंगे।
हमारे पुरखे पर पहाड़ पर आराधना करते थे और आप लोग कहते हैं कि यरूशलेम में आराधना करनी चाहिए। हम प्यार करते हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें प्यार किया है। तो यही है, ईश्वर ने हमें प्यार किया है, इसलिए हम प्यार करते हैं और हमें प्यार करना चाहिए। तो इस प्यार ईश्वर का प्यार अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे कि ईश्वर का प्यार क्या है। और इस प्यार के बारे में संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, पहला पत्र 1 कोरिन्थियंस 13 अध्याय हमें बताता है कि प्यार क्या है। भातृ प्रेम का गुणगान। मैं भले ही मनुष्यों को तथा स्वर्गदूतों को सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि तुम में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल और झंझनती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला है, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, परंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसमें हम देखते हैं कि प्रेम क्या है। ये बताते हैं कि प्रेम सहनशील और दयालु है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, जिसके बारे में मैंने बताया, ईर्ष्या नहीं करता है, ना डींग मारता। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम न तो झंझुलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। तो प्रेम अपने अपने सदाचरण से, हम लोग सब इधर आए हैं क्योंकि हम लोगों ने अनुभव किया है प्रभु का प्यार, हम लोगों ने बहुत अनुभव किया है, इसलिए हम इस अनुभव को और मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर आ गए हैं और अपने सदाचरण द्वारा प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं। और इसी विषय पर संत पौलुस हमें बताते हैं कि प्रेम सहनशील और दयालु है। ईश्वर अपनी दयालुता प्रकट करते हुए हमें ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार अपने परिवार में प्रभु का प्यार हम लोग अनुभव करते आ रहे हैं, एक दूसरों के द्वारा। पति पत्नी का प्यार, पत्नी पति का प्यार, माता पिता बच्चों का प्यार, ये सब प्यार में आगे बढ़ते समय हम देखेंगे कि किस प्रकार ईश्वर हमें प्यार करता है। ईश्वर हमें इतना प्यार करता है। कल सुबह जब मैं यहाँ पहुँचते ही मैंने देखा अपने लोगों को, खंडवा से हो, भोपाल से हो या इंदौर से हो, ग्वालियर से, अपने अपने लोग मुझे पहचान लिया तो अपना प्यार प्रकट कर रहे थे। अपना प्यार जो संबंध जो हुआ एक दूसरे को तो अच्छी तरह हम लोग पहचानते नहीं, लेकिन बिशप है, अपने लोग हैं, अरे खंडवा वाले हैं, भोपाल वाले हैं, तो हम इसे सुनते ही एक दूसरे को अपना प्यार किस प्रकार हम दिखाते हैं, इसके पीछे है ईश्वर का प्यार। ईश्वर का प्यार मुझे इतना मिला कि अपने लोगों को प्यार हमें मिलता रहता है। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते समय मैं पवित्र वचन में से हमें जो संदेश मिला है उसके साथ साथ मैं कुछ फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम देख सकते हैं कि अपने जीवन में क्या होता रहता है, अपने परिवार में क्या होता रहता है। प्यार को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि छोटी बात हो बड़ी बात हो, हम लोग क्या करते हैं, अपने रिएक्शन एक दूसरे के साथ हमारे परिवार में जीते जीते क्या हो जाता है, एक प्रकार हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एक दूसरे से दूर होना
बहुत दुखित बात है, क्योंकि अपने परिवार में हो, अपने समाज में हो, तो इसको पहला रिएक्शन कभी कभी होता रहता है कि रिजेक्शन, एक दूसरे को दूर करना, रिजेक्ट करना, तिरस्कार करना। तो हम देखते हैं कि एक दूसरे को आपस में अपने जीवन में जीते जीते पति पत्नी के बीच में हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि कुछ बातों में मतभेद है, डिसएग्रीमेंट आ जाता है, साथ साथ चल नहीं पा रहे हैं, तो हम एक दूसरे को दूर रहते हैं, ये रिजेक्शन हो जाता है। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्या मैं ईश्वर का प्यार पा चुका हूँ, ईश्वर का उत्तम सृष्टि हूँ मैं, क्या मैं अपने पति को दूर रखती हूँ या अपनी पत्नी को मैं दूर रखता हूँ। इसी प्रकार अपने समाज में कुछ परिवार को मैं दूर रखता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ। संत मदर तेरेसा हमें हमेशा बताती है, ये रिजेक्शन एक बहुत बड़ा पाप कहती है, क्योंकि एक दूसरे को रिजेक्ट करने से इतना नफरत बढ़ जाता है कि हम एक दूसरे के साथ चलना फिरना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए हम देखेंगे कि क्या मेरे जीवन में रिजेक्शन बढ़ रहा है या प्रभु का प्यार आगे बढ़ रहा है। इसके लिए ये अपने आप को बदलना, अपने दृष्टिकोण को बदलना आसान नहीं है। इस प्रकार सब मिलकर बातें करना, परामर्श करना, प्रार्थना करना, प्रभु की शक्ति से कभी कभी कुछ बातों को, कुछ व्यवहार को हम अपने आप बदल नहीं पाएंगे, इसलिए हम आते हैं रिट्रीट के लिए, प्रार्थना के लिए, अपने संस्कार के द्वारा, पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा, पाप स्वीकार के द्वारा हमें छंगाई मिल जाए। तो हम देखते हैं कि क्या मैं इस प्रकार लोगों को रिजेक्ट करता हूँ, मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ या अपने आप को मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं सिर्फ प्रभु का प्यार मुझे ही मिल रहा है। क्या मैं प्रभु का प्यार जो इतना मिला है, क्या मैं दूसरों के साथ बांट सकूं, दूसरों को खुशी उनके जीवन में ला सकता हूं। तो ये एक पॉइंट हमें देखना है, रिजेक्शन करता हूं या मैं प्यार दिखाता हूं। दूसरा है, उतना तो रिजेक्ट नहीं करते, हम टॉलरेट करते, सहिष्णुता। हम ठीक है चलेंगे, अभी तो शादी होगी, वो विवाहित लोगों का उदाहरण बार बार ले रहा हूँ क्योंकि ये परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। विवाह एक संस्कार है, तो इसमें विवाह के बाद हम इसे तोड़ना नहीं चाहते हैं, टूटना नहीं देंगे। तो इस विवाह जीवन में हम देखते हैं कभी कभी रिजेक्ट तो नहीं करते हैं पति पत्नी को या पत्नी पति को या बच्चों को। कभी कभी ऐसा है, इतना लाड प्यार से बच्चा सुनता ही नहीं, अपने रास्ते में जा रहा है, क्या उसको चलो जाओ तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, उसको रिजेक्ट करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, हम टॉलरेट करते हैं कि ठीक है अभी पति पत्नी को अभी विवाह जीवन तो शुरू हो गया, हमें तो जीवन के अंत तक जीना ही पड़ेगा क्योंकि हम जीवन साथी है। तो सिर्फ टॉलरेट करते हैं या नहीं। तो इस पर हम मनन चिंतन करेंगे, इसमें खुशी है या ऐसा ठीक है चलेगा, हम अपना जीवन ये ऐसे बोट में यात्रा करते समय कुछ गड़बड़ मत करना क्योंकि डूब जाएगा। तो अपना जीवन ठीक है, बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं, चलेगा ऐसा हम जीवन जी रहे हैं या अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो रिजेक्शन है या अपने जीवन में टॉलरेशन है, सिर्फ सहनशीलता पूर्वक सहते हुए ठीक है शादी होगी, इसके साथ जीना ही पड़ेगा। चलो सहनशीलता में आगे बढ़ते बढ़ते हम क्या हो जाता है, कभी कभी एक दूसरे को हम स्वीकार भी करते हैं, एक्सेप्टेंस हो जाता है एक दूसरे को। कोई ऐसे भी फादर है, एक दो फादर बनने के बाद
क्या होता है, ठीक है फादर बन गया, अभी क्या करूँगा, बिशप उधर ट्रांसफ़र देता है, उधर जाते हैं, उधर से इधर ट्रांसफ़र देता है, इधर जाते हैं, ठीक है टॉलरेट। बट बाद में धीरे धीरे हमारे जीवन में एक्सेप्टेंस हो जाता है कि मैं एक पुरोहित हूँ, विवाहित लोगों के लिए विवाहित जीवन, मैं एक दूसरे को एक्सेप्ट करता हूँ, इसको स्वीकार करता हूँ। कोई पति पत्नी के बीच में कोई तो बहुत बोलने वाले हैं, तो पति बहुत बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन स्वीकार करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद वो एक्सेप्टेंस में वो प्यार आ जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में वो एक्सेप्टेंस, तो कौन से लेवल पर हम हमारा अपना जीवन बिताते हैं, एक बार एक्सेप्टेंस हो जाता है, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, तो अपने जीवन में प्यार उमड़ पड़ता है, तो उमड़ पड़ता है। और हम देखते हैं कि कई लोग अपने विवाहित जीवन में अनुभव पाते पाते एक सुंदर आदर्श विवाहित जीवन जीते हैं। तो हम उनसे पूछेंगे तो शुरू में तो ये रिजेक्शन टॉलरेशन इसमें चलता रहता है, लेकिन बाद में एक्सेप्टेंस लेवल में हम लोग आगे बढ़ते समय वो समर्पित जीवन जीने वाले या विवाहित जीवन जीने वाले, हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव में रिजेक्शन टॉलरेशन और एक्सेप्टेंस और ये प्यार आ जाता है। तो इस विषय को मैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवन पर जोड़ना चाहता हूँ कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने लोगों को स्वीकार किया। हम सुनेंगे संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 7:45। उसने आपसे कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ़ कर दिया। उन दोनों ने में से कौन से अधिक प्यार करेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ़ हुआ। ईसा ने उनसे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर शिमोन से कहा, इस स्त्री को देखो, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, तब उसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु ये पापिनी स्त्री मरियम मगदलेना को स्वीकार किया। ये लोगों के सामने भी पापिनी स्त्री थी, लेकिन ईश्वर ने जो उन्होंने भेंट दिया, जो आंसू से पोंछा, तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार उस पापिनी स्त्री को प्रभु यीशु ने स्वीकार किया। इस प्रकार हम देखते हैं नाकेदार जक्कैयुस को प्रभु यीशु किस प्रकार स्वीकार किया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 19:19 लूक वर्ड्स 5-6। जब ईसा उस जगह पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस जल्दी से नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार नाकेदार वो पैसा लेने वाले हैं, टैक्स लेने वाले हैं, तो वो इतना इंटरेस्ट आ गया कि दिलचस्पी रुचि लेकर पेड़ पर चढ़कर प्रभु यीशु का दर्शन पाने के लिए, उनको देखने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु ने उसे स्वीकार किया, कहा चलो नीचे उतरो, मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ, तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। किस प्रकार ये नाकेदार को ये प्रभु यीशु ने स्वीकार किया। हम देखेंगे संत मैथ्यू गॉस्पल 26:72। अपने शपथ खाकर फिर अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। हम देख रहे हैं कि प्रभु का प्रिय शिष्य संत पेतरुस क्या बोला, मैं यीशु को नहीं जानता। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का शिष्य था पेतरुस। शपथ खाकर कहता है, मैं
इस यीशु को नहीं जानता। और बाद में हम देखते हैं कि कहीं और कोने में जाकर रो पड़ा, हे प्रभु मैं आपके प्रिय शिष्य था, लेकिन मैंने कहा इन लोगों के सामने, भयभीत होकर कहा मैं इनको नहीं जानता। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने अपना प्यार दिखाया और लोगों को स्वीकार किया। मरियम मगदलीन हो, नाकेदार हो, पेतरुस हो प्रिय शिष्य, और उनके शिष्य सब चलो आओ प्रार्थना करो, वो तो सो रहे थे। पेतरुस, योहन, ये सब प्रार्थना जो उनको भी स्वीकार किया और उनके जीवन में उन्होंने परिवर्तन लाया। तो हम लोग अपने जीवन पर नज़र डालकर देखेंगे कि क्या ईश्वर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है क्या। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कह देंगे अभी भगवान के बारे में सोचना मत, उसने तो मुझे दूर कर दिया, मैं तो दुखित हूँ, गड्ढे में पड़ा हूँ। पता नहीं क्या ईश्वर उनको अवसर देते हैं, मौका देते हैं कि उनको ऊपर उठाने के लिए, या वो स्वयं ऊपर आने के लिए। लेकिन ऐसे भी लोग सोचते हैं कि ईश्वर मुझे प्यार नहीं करता है, मुझे रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे भी हम में से कुछ लोग होंगे कि ईश्वर मुझे टॉलरेट करता है, वो सहता है मेरे जीवन को। लेकिन हम में से कुछ लोग जोर जोर से कह सकते हैं कि ईश्वर मुझे स्वीकार किया है, मुझे स्वीकार किया है और मुझ पर इतना वरदान बरसाया है कि मैं उनकी स्तुति करूँगा, उनका गुणगान गाऊँगा, क्योंकि ईश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे बहुत प्यार करता है। यही इस प्रश्न को आपके सामने रखते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप देखिए किस प्रकार ईश्वर का प्यार आप लोग अनुभव करते हैं, किस प्रकार ईश्वर का प्यार दूसरे लोगों के द्वारा आपको मिलता रहता है। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और जिनको नहीं मिल रहा है उनको उनके जीवन में खुशी लाने के लिए, उनका दुख कष्ट बोझ को कम करने के लिए हम अपनी तरफ से अपनी खुशी और अपना योगदान देते हुए उनके जीवन में प्रभु का प्यार लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। इन सभी बातों को आपके सामने रखते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में, जैसे मेरे जीवन में मैंने प्रभु का प्यार बहुत पाया है, इसलिए मैं सब दूर जाकर प्रभु की स्तुति करता हूँ और लोगों के जीवन में उनका प्यार फले फूलेंगे। इसके लिए जो भी कार्य हम कर सकते हैं उसके करते रहेंगे। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, ये गीत गाएंगे हम सब मिलकर। गीत तो इंग्लिश में है लेकिन आप सबको मालूम होगा। खड़े हो जाइए। गॉड्स लव, प्रभु का प्यार इतना है, हमें बनाया, हमें जीवन दिया, हमें आगे ले चल रहा है। प्रभु का प्यार, गॉड्स लव। तो किसी ने बनाया ये गीत, गॉड्स लव इज वंडरफुल। आपको याद होगा, गॉड्स लव इज वंडरफुल। तो गॉड्स लव इज सो वंडरफुल and wonderful, oh wonderful love. And then second paragraph, so high you cannot get over it. So high, so you raise your hands and you can't get over it. Third stanza, so deep you can't get under it. So wide you can't get around it. So that's a simple song. मैं सोचता हूँ आप सबको आता है, मालूम है ना। God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, oh wonderful love. So high you can't get over it, so high
You can't get over it. So high, you can't get over it. Oh, wonderful love. So deep, you can't get under it. So deep, you can't get under it. So deep, you can't get under it. Oh, wonderful love. So wide, you can't get around it. So wide, you can't get around it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. So God's love is wonderful. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you.